नमस्कार, 5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। दिल्ली एनसीआर में जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उससे तेज गति से दिल्ली की सियासत बढ़ रही है और मसला और मुद्दे की अगर बात की जाए तो वो प्रदूषण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात का दावा कर चुके हैं कि 2024-25 तक वो यमुना को इतना साफ कर देंगे, इतना स्वच्छ कर देंगे कि आप उसमें नहा सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं। लेकिन आज जो मौजूदा हाल है 2022 में, उसको देखकर ये लगता नहीं। यमुना हर गुजरते दिन के साथ में मैली होती दिखाई पड़ रही है। प्रदूषण का झाग इतना है कि केमिकल के माध्यम से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर भी लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। बात की जाए 8 साल से पहले किस प्रकार की स्थितियां थी दिल्ली में, क्योंकि 15 साल तक कांग्रेस की सरकार यहां पे रही, उस वक्त भी यमुना की बात की जाए तो लगातार प्रदूषण बढ़ता रहा है। शीला दीक्षित की सरकार में भी कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं हुआ जिसको लेकर कहा जा सके कि यमुना की स्थिति बहुत बेहतर हुई हो। बीते 8 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार के आने के बाद भी यमुना साफ नहीं हुई है और छठ पर्व से पहले लगातार किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, वो लगातार मसला कूड़े के ढेर को लेकर सियासत पे कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि यह बात सिर्फ इतनी नहीं है, आपने एमसीडी को सहयोग नहीं दिया, इस वजह से इस प्रकार की समस्या बढ़ती जा रही है। किस प्रकार से दिल्ली की अगर बात की जाए तो चाहे कूड़े के ढेर की समस्या हो, यमुना के जहरीले होने की बात हो, या फिर आबो हवा खराब हो रही हो तमाम राज्यों से आ रही पराली के धुएं की वजह से, क्या है प्रदूषण का पूरा मामला और किस वजह से ये लगातार समस्या बढ़ती जा रही, किसके पास समाधान है? तमाम वादे और वायदे और राजनीतिक बयान तो हो रहे हैं, लेकिन समाधान कैसे निकलेगा, इसी पे करेंगे 5 की पंचायत। लेकिन सबसे पहले कुछ अभी हाल फिलहाल के कुछ बयान देख लेते हैं कि किस प्रकार से बात लगातार बयानों के माध्यम से जनता तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के, आदेश गुप्ता, उन्होंने साफ तौर से कहा है किस प्रकार से समस्या प्रदूषण की बढ़ती जा रही है और यमुना जो है जहरीली होती जा रही है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, एमसीडी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन दिल्ली की 2 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यह वो मुद्दा है जिस पर आपने ताल ठोक कर 8 बार दिल्ली की जनता के सामने आए, हर चुनाव से पहले आकर, और ये कहा कि हम अगले चुनाव तक यमुना मैया को साफ कर देंगे, यमुना नदी साफ हो जाएगी, दिल्ली का हर नागरिक वहां डुबकी लगा सकता है, नहा सकता है, वहां घाटों का इंतजाम स्वच्छ कर देंगे तो देखने लायक तस्वीर बनेगी। लेकिन आपके वो वादे, आपके वो दावे, आपकी वो जो बातें हैं, वो सब खोखली साबित हुई है। और दिल्ली में 8 साल में यमुना सफाई पर आपने कुछ नहीं किया। तो कुल मिला के बात यह है कि बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के जो वायदे थे वो खोखले साबित हो रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की बात की जाए तो नदियों को यहाँ पे पूजा जाता है, उनके प्रति आस्था का एक बहुत बड़ा एक समंदर दिखाई पड़ता, बावजूद उसके इस प्रकार की नदियां अगर हमारे देश में हैं तो ये अपने आप में सियासत से आगे जाती हुई बात दिखाई पड़ती। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते तमाम वर्षों से लगातार साल दर साल ये वायदा करते रहे हैं कि आखिर हम यमुना को साफ करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा स्थिति बदली नहीं है। देखिए जरा उनके वायदों की एक रिपोर्ट। साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। तो दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे और उसी में यमुना को भी प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। यमुना को साफ किया जाएगा। मैं आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। तो यमुना में डुबकी लगाने तक, स्वच्छ कर देने की यमुना की बात की जा रही है, लेकिन स्थितियां बदली नहीं है। छठ का पर्व आ गया, उससे पहले सियासत बढ़ती दिखाई पड़ रही। बीजेपी लगातार इस मसले पर अरविंद केजरीवाल को घेरती दिखाई पड़ रही है। आज भी बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा यमुना नदी के किनारे पहुंचे और वहां पर परिस्थितियों को देखने के बाद में उन्होंने मीडिया से बात की। इसके साथ साथ अगर कांग्रेस की बात भी की जाए तो वो भी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर लगातार निशाना साध रही है, लेकिन आम जनता भी खुद को त्रस्त और बेहाल पा रही है इस पूरी परिस्थिति के बीच में। कल हमारे पूर्वांचल के सारी माता बहना आकर यहाँ पे डुबकी लगाएंगी। आप ये केमिकल इतना सारा डाल रहे हैं, अगर उनमें से कोई मर गया या कोई बीमार हो गया, कोई किसी को स्किन की कोई अपना रोग हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो उन्होंने कहा भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें तो अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया है, दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है और हमें ये काम करना है। केजरीवाल कूड़े पे जाते हैं। 2 दिन बाद छठ है, छठ को लेकर के अरविंद बड़े बयानबाजी करते हैं और कहते हैं कि हम लगभग 2 साल के बाद पूर्व की भांति छठ मनाएंगे। आप पूर्व की भांति छोड़िए, छठ घाटों पे कोई व्यवस्था नहीं है,
कल मैं गया कालिंदी कुंज, वहां मैंने देखा और जो दृश्य था मुझे दुख होता है। 22 किलोमीटर की जो यमुना है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। इनफैक्ट 80% जो यमुना का पूरा प्रदूषण है वो 80% वो इस 22 किलोमीटर में होता है। और ये सरकार की विफलता का कारण है कि हम देखते हैं कि काला पानी और साथ ही साथ झाग जो है यमुना के अंदर देखने को मिलता है। अब गंदी है चाहे जैसे भी है तो ये तो हमारे लिए माँ है, गंगा माँ हम इनको मानते हैं। आप पब्लिक ने, लोगों ने गंद मचा दिया, ये तो चाहिए सरकार को ना, जो यहाँ का विधायक वगैरह है उनको चाहिए कि हम साफ सुथरा करवाएं। सिर्फ वोट के लिए खड़े होते हैं बस, और किसी चीज का सुविधा नहीं है। क्या सुविधा है आप भी देख रहे हो, कुछ सुविधा नहीं है। देखिए ऐसा है कि क्या नाम है, वजीराबाद से लेके ओखला बैराज 22 किलोमीटर का एरिया है और 22 किलोमीटर में 22 ही नाले हैं और सारे यमुना का पानी तो यमुना में आता ही नहीं है। सारे जो है दिल्ली एनसीआर का जो नाले के पानी है, गंदा पानी, वो सारा पानी ये यमुना में आता है। मगर फिर भी जो पब्लिक आती है पूर्वांचल से बिलोंग करती है, वो क्या नाम है ये कहती है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो इसको क्या नाम है इस टाइम में पवित्र मान की यमुना में स्नान करके आज से जो है ये 3 दिन का इनका जो पर्व है ये करने के लिए आए हुए हैं। क्या करेंगे भाषा, परेशानी हो रहा है तो क्या, हम लोग को तो लहाना इसी में है, पूजा करना है। हम लोग को ये त्योहार है, बहुत भारी त्योहार है, नहीं इसमें नहाना है तो इसी में रख देना है, नहाना है, पूजा करना है, नहीं नहाएंगे तो फिर कैसे शुद्ध होगा। तो जरा उस मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए जिसके चलते नाले जैसे काले गंदे पानी में लोग नहाने को मजबूर हैं। और आस्था का मसला इतना है कि किस तरीके से हम आस्था की वजह से लगातार उस प्रकार के गंदे पानी में नहाने को मजबूर नजर आते हैं, लेकिन बावजूद उसके हर साल बयान होता है, हर साल ये बात होती है कि हम इसको ठीक करके रहेंगे, लेकिन वो होता दिखाई नहीं पड़ता। 22 किलोमीटर के आसपास दिल्ली के मुहाने से होकर यमुना गुजरती है, लेकिन उस 22 किलोमीटर में 80% जो गंदगी है यमुना नदी की वो यहीं पे होती है। यानी कि पूरी यमुना नदी की जो गंदगी है उसका 80% इस दिल्ली के 22 किलोमीटर में होता है, लेकिन समाधान यहां पर निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा और आस्था की मजबूरी के चलते लोग उस मैले पानी में ही नहाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। तो अपने आप में ये एक बड़ा मसला है, बड़ा सवाल है किस तरीके से इस समस्या से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि बयान सब दे रहे हैं, समाधान होता दिखाई पड़ नहीं रहा। नहाने लायक यमुना को कहने की बात की जा रही है, लेकिन स्थिति वो दिखाई पड़ नहीं रही है। लगातार इस बात को लेकर लोगों में रोष है। पर्यावरणविद भी इस बात को कह रहे हैं कि जिस प्रकार की समस्या दिल्ली के इस 22 किलोमीटर में है उसका समाधान भी यही निकालने की जरूरत है। तमाम नाले जो कि यमुना में सीधे गिरते हैं उसको रोका जाना चाहिए। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, समस्या सबको पता है, समाधान भी सबको दिखाई पड़ता है। बात कुछ उस इच्छा शक्ति की है जिसको दिखाकर जमीन पे काम करने की जरूरत है, लेकिन वो उतनी बेहतरी से होता दिखाई पड़ नहीं रहा। आखिर इसके पीछे वजह क्या कि सिर्फ सियासत कुछ दिन कर लीजिए, उसके बाद में अगले साल फिर देखा जाएगा, बात की जाएगी, होगा सो देखा जाएगा। लेकिन क्या इस प्रकार से व्यवस्थाओं को चलने देने की छूट दे देनी चाहिए? क्या उन तमाम राजनीतिक दलों को इस बात का लाइसेंस मिल जाता है कि 4 दिन आके आप बयान दीजिए और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाइए? आप कह दीजिए अगले इतने साल के बाद हम इस प्रकार से यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन उसके बाद आप उस प्रकार की व्यवस्थाएं ना बना पाएं जिसके चलते स्थितियां बदलती हों। तो आखिर ये बात जाती कहां है? जिम्मेदार कौन है? और जो जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदार लोगों में से किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति को आगे बढ़ाने की जरूरत है? और ये अपने आप में एक बड़ा और मौजूद सवाल है इस वक्त दिल्ली की सियासत में किस तरह से। 4 खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए, उनका परिचय कराते हैं। चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ में, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, बहुत बहुत स्वागत है चारू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी आपका। साथ ही साथ अकील खान साहब आम आदमी पार्टी के समर्थक के तौर पे हमारे साथ में जुड़े हैं, बहुत स्वागत अकील साहब आपका भी। और कुमार राकेश जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अकील साहब शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और सवाल लगातार यही उठता है कि नहाने लायक यमुना को बना देने का वायदा करने वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार को 8 साल का वक्त बीत चुका है, ज्यादा हो चुका है। ऐसे में आज भी यमुना उसी प्रकार से मैली और प्रदूषित है और नहाने लायक तो छोड़ दीजिए, एक तरह से पैर रखने लायक भी नहीं बची है। कैसे बात बनेगी, कैसे साफ होगी अकील जी?
अखिल जी, संभवतः आप तक आवाज बेहतरी से नहीं आ रही। अब सवाल लेते हैं इस बात को लेकर चारू जी, क्योंकि आप लोग लगातार इस बात को लेकर एक पूरा विषय बनाए हुए हैं और ये आम आदमी पार्टी को आप लगातार घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब आप लोगों की तरफ से भी इतना केंद्र से सहयोग मिलता नहीं, जिसकी वजह से यमुना साफ नहीं हो पा रही है। फिर आप लोग इतना इस विषय को इतना राजनीतिक रंग क्यों दे रहे हैं? ये सच्चाई ये है कि आज से नहीं, बहुत पुराने समय से आम आदमी पार्टी राजनीतिक मुद्दों को बदलती आती है। जैसे ही वो गर्म होता है वो जाके दूसरे मुद्दे पर खड़ी हो जाती है, काम कहीं पर भी नहीं करती। आप दिल्ली की किसी भी समस्या को उठाकर देख लीजिए और अगर उस समस्या के समाधान की आप बात करेंगे तो समाधान के बात करने के समय गायब पाई जाएगी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी। ये सच्चाई है। आप प्रदूषण की बात करेंगे, जब प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है तब वो जाके मुद्दा बदल देते हैं। आज वो जाके गाजीपुर में तो हंगामा करना चाह रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे, हंगामा करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम छठ के समय यमुना की बात करते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। एजुकेशन के ऊपर जब हम सवाल उठाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। आरटीआई का रिप्लाई लेकर जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, तब भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। दिल्ली की आज जो स्थिति आम आदमी पार्टी ने बना दी है, ये शर्मनाक है। इस यमुना के पानी में डुबकी लेने से मुझे मालूम नहीं त्योहार कितने अच्छे से मन सकते हैं, लेकिन बीमारियां जरूर बहुत सारी आ जाएंगी। यही वो पानी है जो दिल्ली के घरों में सप्लाई होता है। तो आम आदमी पार्टी केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुद्दों को उठाती है, उस मुद्दों पर काम नहीं करती। अगर ये वापस इशू गाजीपुर का उठाएंगे तो मैं उनको याद दिला दूं, 40 फुट कम नहीं होता दिल्ली जैसे शहर में। 40 फुट हाइट उस कूड़े के ढेर की कम हुई है पिछले 1 साल में। और ये सारे प्रयास एक भाजपा के सांसद के हैं, भाजपा के हैं। आप मुझे बताइए आम आदमी पार्टी के क्या प्रयास रहे हैं प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए? पंजाब में पिछले 10 दिनों में पराली बर्निंग बढ़ गई है। तो जितनी आग पंजाब में 10 दिन पहले थी ना, आज की तारीख में उससे 70% ज्यादा है। 70%। सोचकर भी डर लगता है कि क्या हम जहर की सांस भर रहे हैं। और ये हमें तो छोड़िए, हमारे बुजुर्गों का, हमारे बच्चों का इस शहर में रहने से क्या होगा। लेकिन फिर भी इस पार्टी के पास समय है और पैसा है अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। इस पार्टी के पास समय है और पैसा है। आपके आरोपों का जवाब लेते हैं अखिल साहब, वो लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है कि साहब आप लोग प्रचार पे तो बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन यमुना नदी को साफ करने को लेकर आपको होश ही नहीं है। जब छठ आता तब आप राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। अखिल साहब, अखिल जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? संभवतः आप म्यूट पे हैं, एक बार अनम्यूट कीजिए खुद को। जी, अभी आवाज आ रही है। जी, अपनी बात को रखें आप। हाँ जी, हेलो। मेरा सवाल यही है कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि यमुना नदी को साफ करने का वायदा करने वाली केजरीवाल की सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है। लगातार हर दिन मैली होती जा रही है यमुना। देखिए, इन लोगों का जो टारगेट था, इन लोगों का हमारे मोदी जी ने जो 2000 जनता का जो एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए उसका कोई यूज नहीं कर रहे अभी तक। और हम लोगों ने 570 करोड़ का मनीष सिसोदिया जी ने एलोकेशन किया और हम लोगों ने साफ बोला है 2025 तक हम कर देंगे क्लियर इसको। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, इनका जो कचरा है ये सेग्रीगेशन नहीं करती। दुनिया के अंदर सेग्रीगेट होता है, बायोडिग्रेडेबल। अखिल जी, मैं कूड़े के मसले, अभी बहुत समय है, मैं कूड़े के मसले पे भी आऊंगा, लेकिन यमुना के साफ ना हो पाने की वजह बता दीजिए। आज हर गुजरते दिन के साथ स्थिति खराब है। छठ का पर्व होना है, आस्था की नदी है। देखिए, सफाई होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ये जो सीवेज सिस्टम के कई जगह पॉइंट आप रखेगा जो सीधे जमुना में जा रहे हैं, एक प्रदूषण उससे है। और वो उसका वजह ये है, आप मेरी बात पूरी सुनिएगा, पूरी इसकी वजह ये है कि जो सेग्रीगेशन होता है ना, वो सेग्रीगेशन नहीं करते। ये सेग्रीगेशन करेंगे बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल में, तो ये अलग करके जो हमारा कचरा है, जहाँ पे एक तो जैसे नालियों में जो गंदगी जाती है वो वहां नहीं जाएगी, वो आप डिस्पोज करेंगे एमसीडी वाले, तब कहीं जा सकते। ये यमुना के अंदर जो गंदगी भेज रहे हैं ये,
वो नहीं आई। और आम आदमी जी, मतलब एमसीडी जिम्मेदार है यमुना की गंदगी के लिए, आप ये बात कह रहे हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब चारू जी से भी लूंगा। मैं आता हूं आपके पास में, हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ में। हरिशंकर जी, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 15 साल लगातार शीला दीक्षित जी की, जी वो चुप हो रहे हैं, बिल्कुल मैं आ रहा हूं आपके पास। जी गुप्ता जी, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और एक बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी व्यवस्था बन गई हो जिसकी वजह से कहा जा सके कि साहब स्थिति ठीक हो गई और आगे के लिए भविष्य में ठीक रहेगी, ये स्थिति होती नहीं दिखाई पड़ी। मौजूदा समय में तो और स्थिति विकराल है। गुप्ता जी, ये बीच में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है आपकी तरफ से, ही बार बार रुक जा रहा है वो। अभी आपको आवाज बेहतरी से आ रही है? अब आ रही जी जी, मेरा सवाल यही है कि जी देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसके सबसे पहले मैं ये कह दूंगा कि मैंने अभी हमारी छोटी बहन प्रज्ञा को भी सुना है और अकील खान को तो 3 दिन से हम सुन ही रहे हैं, ये बोलते ही बोलते रहते हैं, चुप कभी नहीं होते हैं। इनकी जो नैरेटिव है वो सिर्फ ये कह के भेजा गया कि बोले, और आप पार्टी का अखिल जी मैं आऊंगा आपके पास, बहुत समय है, आप इंतजार कीजिए, आपकी बारी भी आएगी। गुप्ता जी को अपनी बात कहने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास में। जी गुप्ता जी अपनी बात रखें। बिल्कुल, ये आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है लगातार, चाहे टीवी पे हो चाहे बाहर हो, तो इसीलिए हम बैठे हुए, समाधान कैसे निकलेगा? जी अखिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास में। देखिए उत्तर प्रदेश की भाषा में किसने कर रहा है? अब यही सवाल, यही बात सबसे खराब है। बस जी गुप्ता जल्दी से अपनी बात रखें, खुद अपनी बात कहिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की भाषा में एक लफाजी शब्द इस्तेमाल होता है, वो तकिया कलाम है। उत्तर प्रदेश की भाषा में लफाजी शब्द है। अब भाजपा कहे या केजरीवाल कहे, लफाजी कैसे तो दिल्ली के कष्ट दूर नहीं होंगे। लफाजी करने से तो दिल्ली के कष्ट दूर नहीं होंगे। दिल्ली के लोग नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या किया आपने? लफाजी नहीं है वो, नमामि गंगे कुछ नहीं किया आपने। अखिल साहब देखिए, लगातार बोलने से समाधान नहीं निकलेगा। आप एक बार धैर्य से जवाब तो सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, फिर मैं आऊंगा आपके पास। आपको भी मौका दिया मैंने, मैं आ रहा हूं आपके पास में। जी शंकर जी अपनी बात जल्दी से रखें आप। सवाल यह कि ये लफाजी करने से दिल्ली के लोगों के कष्ट दूर नहीं होंगे। दिल्ली के लोग एक तरीके का प्रदूषण नहीं झेल रहे हैं। यमुना का प्रदूषण, कूड़े के ढेर का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण। अगर दिल्ली जो है, अगर हम आज देश के अंदर मेट्रो सिटीज की बात करें, बड़े बड़े शहरों की बात करें, जिसमें कलकत्ता भी है, बंबई भी है, बेंगलोर भी है, हैदराबाद भी है, वहां सबका AQI 150-100 से नीचे है। और अभी आज दिल्ली के अंदर AQI जो है वो 355 है। दिवाली तो वहां पर भी मनाई गई थी जी। ऐसा नहीं है पटाखे वहां पर नहीं छोड़े गए। इसका बहाना ये लगातार लगाते चले आ रहे 3 दिन से आप पार्टी के लोग कि दिल्ली में पटाखे छोड़ के दिवाली की वजह से यहां पर हो रहा है। और जमुना के ऊपर तो हद ही हो गई है। जमुना का पानी लोगों को पिलाने का वायदा किया था केजरीवाल। 22 किलोमीटर की जमुना 2000 करोड़ रुपए 8 साल में खर्च कर चुके हैं। और जब चुनाव आता है, समय निकाल के 5-10 मिनट के लिए ये दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में 2-3 जगह घूमकर विज्ञापन के जरिए वीडियो खिंचवाकर अपना लोगों को पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। ये तो महादेव को लाके, लक्ष्मी गणेश को लाके जो है उसको साक्षी मानकर बात करते हैं। इतना अधर्मी आदमी तो जिंदगी में हमने कभी देखा नहीं। ठीक है, आप जी करते हैं जी, स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, कुमार राकेश जी, एक पत्रकार के नाते आपका एक लंबा एक अनुभव रहा है, क्योंकि 2-1 दशक पहले की अगर बात की जाए तो प्रदूषण पर चुनाव लड़े जाएंगे, प्रदूषण जैसा एक इतना बड़ा राजनीतिक मसला होगा ये सोचा नहीं गया था। लेकिन आज की दिल्ली की सियासत इस प्रकार करवट लेती दिखाई पड़ रही है कि ये मसला और मुद्दा इतना बड़ा होता दिखाई पड़ रहा है, हर बड़ा दल इसके इर्द गिर्द घूमता दिखाई पड़ रहा है। कुमार जी, ऐसा है आर्यन जी, जो बात मैं कई दिनों से देख रहा हूँ टीवी पे, हमारे देश के महान नेता, विश्व के महान नेता अरविंद केजरीवाल जी का जो बयान है, यदि उसके लिए कोई यदि झूठ बोलने का कोई नोबेल पुरस्कार स्थापित किया जाए तो सकता है सबसे पहले विश्व में उनका नाम आएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो ये कूड़े की राजनीति और प्रदूषण, बहुत अच्छी बात है, सभी राजनीतिक दल इसमें भागीदारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके तमाम बावजूद ये जो फोटो आप देख रहे हैं जमुना का, पिछले अभी हरिशंकर जी ने बताया करीब करीब 2000 करोड़ खर्च हो चुके हैं। करीब सरकारी डाटा तो 1672.49 करोड़ का है अभी तक, ये अक्टूबर 2021 तक का ये डाटा है हमारे पास। उस डाटे की बात करें तो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को ये भी जवाब देना चाहिए कि जो 3 स्कीम है, उस 3 जो भारत सरकार के द्वारा रिलीज किया गया,
उसमें उनका योगदान कितना है। मतलब यदि ओखला की बात करें, रजबगढ़ की बात करें, कोरोनेशन पिलर की बात करें, तो सब में सरकार जब भी केंद्र सरकार पैसे देती है तो उसमें फिक्स करती है जिम्मेवारी। उस जिम्मेवारी में क्या है कि कितना परसेंट राज्य का है, कितना केंद्र का है। तो केंद्र ने कहा कि 85% देंगे, 15% राज्य का होगा। दूसरी बात, एक प्रोग्राम में 70-30 का रेशियो है। 30 जो है रेशियो है राज्य सरकार। अखिल जी आपको मैं सुन रहा था, मैं डाटा में बात कर रहा हूँ। अखिल जी मैं आ रहा हूँ, मैं राजनीति का पूरा समय होगा, मैं राजनीति तथ्य रखने का पूरा समय होगा। की बात कर रहा हूँ अखिल जी, ये गलत है। मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, फैक्ट अब बोलने दे प्लीज। अपने नेता का अनुसरण ना करें। आप देश के एक संजीदा नागरिक पहले हैं, बाद में आपके समर्थक हैं। मैं वही कह रहा हूं, पहले देश के पहले संजीदा नागरिक हैं। नागरिक होने के नाते आपका भी कर्तव्य है, मैं भी दिल्ली में हूं, हमारा भी नैतिक कर्तव्य है कि सच को बोले, सच का सामना करें। मेरा मुद्दा ये, मैं जो बात कर रहा हूं मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं। इसमें जो भी टू हुड में कंसर्न वो उसके लिए। उसके बाद जो है 50-50 का रेशियो है। ये जो मैं डाटा बता रहा हूं आपको, ये जो फैक्ट बता रहा हूं, इस पे आपको आपके जितने माननीय लोग हैं, जितने ईमानदार हैं, जो भी हैं, उनको ये रखना चाहिए फैक्ट कि हमने केंद्र ने कितना पैसा दिया, कोई बात नहीं कर रहा है जी। जो केंद्र के नेता वो भी बात नहीं कर रहे, राज्य ने कितना कंट्रीब्यूट किया उस पर भी कोई बात नहीं कर रहा है। और करीब जो बोल रहे हैं हरिशंकर जी, मेरे करीब 1700 करोड़ की बात है, पैसे गए कहां? चाहे वो दिल्ली सरकार जवाब दे या केंद्र सरकार जवाब दे, उस पैसे को कौन ले गया? अरविंद केजरीवाल इस पर क्यों नहीं बात करते? ठीक है, कोई पार्टी और कोई बात क्यों नहीं करता? ये जिम्मेदारी किसकी है? यही जमुना को बनाने। और 2015 का आप वीडियो उठा के देख ले अरविंद केजरीवाल जी का, 2015 से लेकर आज तक में कितनी बार उन्होंने जमुना में डुबकी लगाई लोगों का। उस झूठ का क्या, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन जिम्मेदार है? ये बड़ा सवाल है चारू जी। राइट टू स्पीक, ये संविधान का डायरेक्ट राइट टू स्पीक और राइट टू ट्रूथ। जी राकेश जी, ये भी हमारा कर्तव्य है। मैं आऊंगा आपके पास, आपको तथ्य रखने का वक्त मिलेगा। चारू जी, जो बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही वो यही कि साहब आप लोग सहयोग नहीं दे रहे, केंद्र सरकार के माध्यम से आपको जो पैसा देना चाहिए वो दे नहीं रहे, वो लगातार आपके द्वारा वादा खिलाफी का या असहयोग करने का आरोप लगा रहे, जिसकी वजह से यमुना मैली है। और एमसीडी जहां पे बीजेपी बैठी है वो सेग्रीगेशन नहीं कर रहा, इस वजह से यमुना मैली, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। चारू जी जी, आप मुझे एक बात बताइए, आपने कभी भी आम आदमी पार्टी का कोई भी बयान सुना है जिसमें बीजेपी और मोदी जी की गलती ना हो? सच्चाई ये है, इनसे काम तो कोई होता नहीं है। कोविड के समय पे कहते हैं मोदी जी की गलती है, प्रदूषण के लिए कहते हैं मोदी जी की गलती है, आज यमुना के लिए भी ये कह रहे हैं मोदी जी की गलती है। मैं इनसे स्पष्ट रूप से सवाल पूछना चाहती हूँ, आप दिल्ली में हैं, आप सरकार में हैं, आप एक मुद्दे पर ये बताइए, आपने क्या एफर्ट्स किए? हर बार आके खड़े होके तमाशे करके जितने भी पैसे आपने जनता की बटोर रखे हैं, जो एक्सचेकर का पैसा है, जनता के कल्याण में खर्च करने के बदले। अखिल जी आ रहे हैं आपके पास, आपके ही पास आ रहा हूँ, आपसे तथ्य लूंगा अभी। जी चारू जी अपनी बात खत्म कीजिए। जी अखिल जी, चिल्ला के झूठ बोलने से झूठ सच नहीं होता। जब आपका समय होगा तब बोलिए, आपके बीच में अब देखिए आर्यन जी, ये इस तरीके से गुस्सा करके चिल्लाकर अखिल जी जब सुनिए, चारू जी एक मिनट, अखिल जी सुनिए, अखिल जी एक सामान्य सी बात कहता हूँ, अखिल जी सुनिए, चारू जी न्यूज पे चिल्लाने, हाँ अखिल जी, चारू जी एक सेकंड, अखिल जी जब कोई चिल्लाता है ना, जोर से अपनी बात रखता है, तो एक सामान्य जो मैसेज जाता है सुनने और देखने वालों को वही आता है कि इस व्यक्ति के पास क्या तथ्यों की कमी है जिसकी वजह से ये चिल्ला रहा है, ये जोर से अपनी बात रख रहा है। अखिल जी वही वगैरह सुनिए ना, अखिल जी सुनिए, जो इंप्रेशन बनता है वो बता रहा हूं मैं आपको। आप बहुत संजीदगी से अपनी बात रखिए, तथ्यों के साथ रखिए, इनको काटिए, कटघरे में खड़ा कीजिए, सारी बातें ठीक है, लेकिन आप बीच में बोल रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, जोर से कर रहे हैं, तो ये मैसेज जाता है कि आपके पास में आंकड़े नहीं है, तथ्य नहीं है। समस्या ये आती है, मैं कह रहा हूं आपके पास में आ रहा हूं, लेकिन आप सुनने को धैर्य देने को तैयार नहीं है। मैं अगला आपके पास ही आ रहा हूं, जरा चारू जी को अपनी बात पूरी रख लें। चारू जी अपनी बात खत्म कीजिए। और क्योंकि हम इस समय तथ्यों पर हैं, मैं तथ्यों के अनुसार आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार बारिश की वजह से पराली जल्दी थोड़ी देर से शुरू हुई। तो आपने देखा कैसे आम आदमी पार्टी ने हल्ला करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने दिवाली पे पटाखे नहीं बजने दिए, इसीलिए थोड़ी दिल्ली की हवा बेहतर हुई है। तो हो सकता है 4 दिन पहले दिवाली पर आपने जो भी तमाशे किए होंगे, उसमें आपने एडवर्टाइजमेंट पे और ढेरों पैसे खर्च करे होंगे। आज क्या स्थिति है दिल्ली की?
दिल्ली में सांस नहीं लिया जा रहा है। आज धुआं दिख रहा है, जहां पर भी नजर उठाकर आप देखिए दिल्ली में आज धुआं दिख रहा है। यमुना की भी यही स्थिति है। क्यों आपको छठ के दिन ही सारे काम याद आते हैं? क्यों आपको दिवाली के दिन ही सारे काम याद आते हैं? आप बाकी के समय साल भर क्या कर रहे हैं प्रदूषण के लिए इस शहर के अंदर? मुझे आप फैक्ट बताइए, आप पॉइंट बताइए, चिल्लम चिल्ली मत ठीक है, फैक्ट और पॉइंट पे आते हैं। अखिल जी, एक आखिरी बात, अगर हर चीज का जवाब आपको मोदी जी से चाहिए तो इज्जत के साथ अपना इस्तीफा लिख दीजिए, मोदी जी संभाल लेंगे। ठीक है, अखिल जी सुनिए, अखिल जी आप जवाब दीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। अखिल जी आप ही के पास आ रहा हूँ। केजरीवाल जी की सरकार को 8 साल का वक्त हो गया। अखिल जी सवाल सुन लीजिए, बड़ा धैर्य से पूछ रहा हूँ, सीधा सवाल है, जवाब दूंगा सारे, बिल्कुल सारे दीजिए। मैं वही आपको ससम्मान विनम्रता से हमने आमंत्रित किया कि आप जवाब दें, इसीलिए बुलाया आपको मैं वही पूछ रहा हूँ। 8 साल से ज्यादा का लगभग वक्त हो गया है, क्या आप 8 ऐसे बड़े काम गिना सकते हैं जो आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया हो यमुना को साफ करने को लेकर? ये तथ्य रख दीजिए, चारू जी को भी जवाब मिल जाएगा, गुप्ता जी को भी जवाब मिल जाएगा। अखिल जी देखिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, वाटर क्लीनिंग प्लांट लगाए गए हैं, और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो एमसीडी को जो करना चाहिए था वो एमसीडी ने नहीं किया है। हम लोगों ने तो अपना पूरा काम। अरे अखिल जी आपने एक गिनाया, सुनिए तो अखिल जी, फिर देखिए मैं आपको समय देना चाहता हूं, आप ले नहीं रहे हैं, मैं आपको समय देना चाह रहा हूं। मैं आपने एक चीज गिनाई, सिर्फ 8 में से, और फिर आप एमसीडी पे आ गए। आप बाकी 7 चीजें तो गिना दीजिए एक बार। अखिल जी सवाल पहुंचा नहीं शायद आप तक। मैं कह रहा हूं आप 8 बड़े काम गिना दीजिए, आपने एक गिनाया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, बाकी 7। अब पेशेंस रखिए, सारी चीजों को जवाब दूंगा। टोटल पॉल्यूशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली की पॉल्यूशन। मैं 8 बड़े काम मैं बता देता हूं। जी हरिशंकर जी, अब आ रहा हूं आपके पास भी। अखिल जी आप 8 काम गिना दीजिए, चारू जी को, गुप्ता जी को जवाब मिल जाएगा कि भाई आपने ये किया है काम। एक आपने कहा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एक जी आइसोलेशन में मत जवाब दीजिए, वो कंटेक्स्ट में, टोटल कंटेक्स्ट में दीजिए ना जवाब आप। मैं आपको टोटल जवाब दूंगा, उसका भी जवाब दूंगा कि अब क्या वजह हुई है, टोटलिटी में जवाब। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं आपको कि जो पॉल्यूशन का जो स्टैंडर्ड है आज दिल्ली के अंदर, वो जो पहले बीजेपी और कांग्रेस के टाइम में नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी थी दिल्ली, वो आज की डेट में इंटरनेशनल एजेंसीज के जो रिपोर्ट है उसमें 10 से बाहर हो चुकी है। 10 फर्स्ट टॉप पॉल्यूटेड। तो वही तो मैं कह रहा हूं अखिल जी, आप वो कारण गिना दीजिए ना कि आपने ये काम किए हैं, इस वजह से आपको ये तमगा मिला है। मैं आप वही काम कह रहा हूं, मैं आपसे वही कह रहा हूं ना, आप वो 8 काम गिना दीजिए ना जिसकी वजह से आपको ये तमगा मिला, लेकिन आप वो गिना नहीं रहे, फिर यही इंप्रेशन जाता है कि आपके पास में जवाब नहीं है। 8 और 7 और 3 और 5 टोटलिटी में रिजल्ट क्या है ये आप देखिएगा। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं रिजल्ट मतलब 8 काम नहीं गिनाएंगे लेकिन आप रिजल्ट की बात करेंगे सिर्फ। सुनिए, आप यही कह रहे हैं सर? अखिल जी आप यही कह रहे हैं? अखिल जी क्या आप ये कह रहे हैं कि आप 8 काम नहीं गिनाएंगे, रिजल्ट की बात करेंगे? क्या मुझ तक यही बात सही पहुंची है क्या? 4 गिना दीजिए, 4 गिना दीजिए। चलिए 4 गिना दीजिए अखिल जी। पराली के अंदर जो है 17% हो गया पूरे पंजाब के अंदर, और यूपी और आपका हरियाणा वो आप कह रहे पराली बर्निंग में इस साल, पिछले साल 2 साल से ज्यादा पराली बर्निंग हो रही है यूपी और हरियाणा के अंदर, और हमने 17% कर दिया है पिछले 3 साल के अंदर जितनी पराली चलती थी। एक तो वो पॉल्यूशन इसलिए दिल्ली जो है ना। एक सेकंड, आपने दूसरा काम ये गिनाया, चारों एक सेकंड, आपने दूसरा काम गिनाया कि आपने पराली जलना कम किया है। आप ये पंजाब की बात कर रहे हैं, बढ़ा दिया है, झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको पंजाब में तो बढ़ गया है। नहीं, मैं बताती हूँ कैसे बढ़ा दिया है। आनंद जी मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये किसकी रिपोर्ट है बताऊं मैं आपको। ये आज इस समय भी 1500 से ज्यादा आग जल रही है पंजाब में। ये मैं नहीं कह रही हूँ, सैटेलाइट इमेजेस कह रही हैं, सैटेलाइट इमेजेस, वीडियोस। अरे सैटेलाइट, अरे आपने कहा था सैटेलाइट देख लिया? ये बताइए इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर देखिए जरा आग बढ़ रही है। अखिल जी देखिए, आप इस तथ्य को झुठला नहीं सकते, चारू जी एक सेकंड, आप इस तथ्य को झुठला नहीं सकते कि सैटेलाइट की दी हुई इमेज गलत है। वो गलत नहीं है, चाहे वो आपके पक्ष में राजनीतिक रूप पे हो या ना हो, लेकिन झुठला नहीं सकते। बर्निंग जो है वो बढ़ी है, ये सच है, ये तथ्य है, और वैज्ञानिक आधार पर सच है। मैं फिर मूल सवाल पे आता हूं कि आपने 8 काम कहे, 4 गिना दिया, आप गिना नहीं पाए। मैंने आपको पूरा समय दिया लेकिन आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, आपने एलिगेशन लगाने के अलावा आपने तथ्यों पे बात नहीं की। अब मैं हरिशंकर गुप्ता जी के पास जाता हूं, उनसे एक बार फिर से पूछता हूं, हरिशंकर जी सियासत तो बहुत देखने को मिल रही है, लेकिन लगातार इस सियासत के आगे समाधान कैसे निकलेगा?
कितना मना अखिल जी एक सेकंड, अब मैं जरा हरिशंकर जी से जवाब ले लेता हूं। चारू जी एक सेकंड, हरिशंकर जी जवाब दीजिए अपना। अब ऑफिशियल प्रवक्ता को नहीं बुलाते, भाड़े के लोगों को बुलाते हो आप, जिनको कहने के मतलब जो बोलते लगातार बोलते रहे। दूसरे प्रवक्ता के समय की कोई कीमत नहीं है क्या? हरिशंकर जी दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना है तो उनकी नुमाइंदगी हमको लेनी पड़ेगी। ये अलग बात है कि उनका पक्ष रखने का तरीका क्या है, ये एक अलग बात है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी हमको लेनी है और सम्मान से बुलाया। अखिल जी मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, कृपया अपनी बात को आप अपने समय में रखें, जो कि आपने रखा नहीं है। हरिशंकर जी अपनी बात पूरी करें। अखिल जी मैं आता हूं आपके पास। मैं पहले भी कह चुका हूं और दोबारा मैं कहने जा रहा हूं, जितने भी प्रयास दिल्ली के अंदर प्रदूषण को साफ करने के लिए इन्होंने किए हैं वो सारे के सारे फेल हुए। स्मोक टावर लगाने की बात थी, दिल्ली में कई जगह स्मोक टावर लगाए, सब फेल हो गए। लोग परेशान हो गए उनसे, पूरा काम नहीं करते, टेक्निकली खराब रहते हैं, वो स्मोक टावर खत्म हो गया। सवाल ये है कि हम पराली का जिक्र तो कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी तो यही अरविंद केजरीवाल भर भर कर मुंह गालियां देते थे कांग्रेस पार्टी को, बुरा भला कहते थे, बेईमान भ्रष्टाचारी कहते थे, पराली के अंदर पैसा खा गए, पैसा देके जलवा रहे हैं ताकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ता रहे। यही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को गालियां देते थे। आज पंजाब की पराली से दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन मैं फिर भी एक बात कहता हूँ, पराली वन ऑफ द फैक्टर्स है, पराली टोटल फैक्टर नहीं है, प्रदूषण को कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे ज्यादा बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर है इंडोर पोल्यूशन, जो है आज भी दिल्ली के अंदर आधे से ज्यादा है। अब हमें एक निर्णय लेना पड़ेगा। सिंगापुर जैसी सिटी के अंदर एक सिस्टम बनाया गया है कि गाड़ियों की संख्या पर पाबंदी लगा दी गई। अगर किसी को नई गाड़ी खरीदनी है, लेनी है, तो उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी, पुरानी गाड़ी सरेंडर करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ स्थायी समाधान निकालने पड़ेंगे जी, तब जाके बात बनती नजर आएगी। कुमार राकेश जी, आपको लगता है कि क्या स्थायी समाधान की ओर कोई देखता नहीं या उस प्रकार का विजन नहीं है, तात्कालिक तरीके से कैसे सियासत की जा सके, सबका फोकस इस पे दिखाई पड़ रहा है? लेकिन आर्यन जी, मुझे इस बात को जान के ताज्जुब होता है, हरिशंकर जी भी हैं, चारू जी भी हैं, अखिल जी भी हैं, मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा। एक डाटा मैं अभी देख रहा, जो मेरे पास डाटा है 1993 से लेकर के आज तक दिल्ली के जमुना रिवर को क्लीन करने को लेके करीब 5,400 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। एक दूसरी बात, 2018 में अकॉर्डिंग टू रिलीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करीब 2,361 करोड़ 2361.08 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को रिलीज किए गए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। एक आरटीआई के अनुसार कि दिल्ली सरकार ने बोला, मैं आप डाटा है, डाटा देख लीजिए, झूठ सच का सामना हो जाएगा, डाटा मेरा नहीं है, कि करीब 700 करोड़ दिल्ली सरकार ने जमुना क्लीन पे खर्च किया। ये बहुत बर्बादी है। ये बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? करीब 2,500 करोड़, 2,500 करोड़ का। अरे भाई, दिल्ली सरकार को 2,500 करोड़ दिए गए, कहां है वो? करोड़ कहां गए पैसे? अरे भाई, कहां है पैसा? आपके आरटीआई में, आपके आरटीआई अखिल भाई, सच को सुन लो प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, विनती, सच को। अखिल जी आप उस बात को दोहरा रहे हैं कि पैसा बर्बाद हुआ, लेकिन आप वो गिनाइए कि पैसा कहां गया? आपने जो पैसे का उपयोग किया वो तो गिना नहीं, कहां गया? आप 700 करोड़ खर्च किया, आपने जमुना साफ क्यों नहीं हुई? आपने 700 करोड़ खर्च किए, जमुना साफ क्यों नहीं हुई? वो किस बिल में गया 700 करोड़? हमारे आपके टैक्स पेयर का पैसा, ये बताइए ना। बिना सेग्रीगेशन जो गंदगी पैदा करती है नालियों से। अरे भाई साहब, एक ही तत्व है सर, मैं तत्व की बात कर रहा हूं। आप लोग राजनीति करो जी, राकेश जी, आप लोग राजनीति करो, हमारे पैसा जो हमारे कमाई टैक्स पेयर का पैसा है वो कहोगे, बिल्कुल उसका तो हिसाब दो भाई। राकेश जी, सरकार पे हो, जिम्मेदार तो बनो। राकेश जी, हम तो कुछ नहीं बोल रहे आप। बिल्कुल राकेश जी, आप जी बोलते नहीं हो, अखिल जी बोले जा रहे हो, अखिल जी आप काम कर रहे हो, सत्यों से बात ही नहीं करते हो। कुमार आपको सवाल पूछना चाहिए अखिल भाई, को पैसे कहां गए सरकार से, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते? बिल्कुल, ये यही सवाल है कि आखिर वो पैसे कहां गए, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा वो आखिर खर्च कहां हुआ। अखिल जी, आप अगर तथ्यों पे वो गिना दे तो कम से कम वो समझ तो आएगा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने खर्च कहां किया। अगर आप गिनाते हैं तो फिर मैं आउट ऑफ टर्न आपके पास आ रहा हूं। अखिल जी नहीं गिना पाएंगे। अखिल जी गिनाइए। 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है। एक सेकंड सुन, अखिल जी गिना सकते हैं कि पैसे का सदुपयोग कहां हुआ है?
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं हर जगह और लगाए जा रहे हैं, और हमने ये पूरा गारंटी दे दी है क्योंकि एमसीडी से कोई कोऑपरेशन नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई कोऑपरेशन नहीं, ये लोग आप इसी असहयोग आंदोलन पे आ जाते हैं, वही एक समस्या बनी हुई है। ये गए डाटा है भाई, ऐसे नहीं आ रहे। ठीक है, आपके आरटीआई का जवाब है, दिल्ली सरकार ने आरटीआई में जवाब दिया कि हमने इतने खर्च किए। आपके पास अखिल जी, आपके पास रखने को तथ्य नहीं है, इसलिए आप नाराजगी जाहिर करके जोर से बोल के चिल्ला के उस बात को रखना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या एक विजन बीजेपी के पास भी है, वो जनता के सहयोग या उसके समर्थन की अपेक्षा आकांक्षा कर सकती है? क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है। अखिल जी, अब मैं आ रहा हूं आपके पास में, मैंने आपको समय दिया, आपने फिर अपनी बात को नहीं रखा तथ्यों के आधार पर सिवाय एलिगेशन के। चारू जी, क्या एक वो विजन आपके पास में है जिसके आधार पर आप यमुना को साफ कर सकते हैं? हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हुआ है तमाम सरकारों के बीच में, केंद्र में मौजूदा आपकी सरकार है, आपके भी बड़े प्रयास हो सकते हैं। चारू जी जी देखिए आर्यन जी, ऐसा है कि जिस तरीके से गंगा के लिए, यमुना के लिए बहुत सारी जगहों पे प्रयास करे गए हैं, वो शुरुआत तभी हो पाएगी जब इंटेंशन साफ हो। और ये इंटेंशन हमने देखा है कैसे गंगा का पानी बदला है, ये भी आपको आरटीआई से मिल जाएगा। जैसे आरटीआई के जवाब आपको बता देंगे कि आम आदमी पार्टी ने कुछ भी काम नहीं किया, आरटीआई के जवाब आपको ये भी बता देंगे कि गंगा के पानी की सफाई कितनी बड़ी है। मुझे मालूम नहीं अखिल जी को किस तरीके की डिबेट करने की आदत है, पर मैं चिल्लम चिल्ली का हिस्सा कभी नहीं बनती। आर्यन जी, मैं आपसे विनती करूंगी। अखिल जी देखिए, मैं आपको लगातार समय दे रहा हूं, लेकिन आप तब तो अपनी बात रखते नहीं है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक तथ्य मांग रहा हूं, आंकड़े मांग रहा हूं, आप देते नहीं सिवाय एलिगेशन के। फिर जब कोई दूसरा पैनलिस्ट बात रख रहा है तो आप पीछे से मर्मरिंग कर रहे हैं, पीछे से कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो ये तरीका तो है नहीं बेहतरी से, क्योंकि एक गलत इंप्रेशन जाता है ना कि अगर आम आदमी पार्टी को आप समर्थक के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनके पास में तथ्य होने चाहिए, पॉइंट होने चाहिए रखने के लिए, लेकिन आप वो रख नहीं रहे सिवाय डिस्टर्ब करने के लिए। एक सार्थक बहस, जिम्मेदार कौन, समस्या से समाधान कैसे निकलेगा, इस पे हम अगर आएंगे तो बेहतर होगा ना। उस तरीके में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं लगातार आपको समय दे रहा हूं, लेकिन आप उस बात को रख नहीं रहे। फिलहाल मैं आपसे कह रहा हूं, एक मिनट रुक चारू जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास में। अखिल जी, फिर आप वही लगातार काम कर रहे हैं। अखिल जी, एक सेकंड में आता हूं आपके पास। चारू जी, अपनी बात को खत्म करें। माइक बंद करा दीजिए भाई साहब, ऐसे बात माइक बंद करवा दीजिए। नहीं, अखिल जी के चेहरे से लग रहा है कि अब वो शायद थोड़ी देर चुप रहेंगे। नहीं, अखिल जी लग रहा है समझदार है, वो समझेंगे। अखिल जी व्यक्ति हैं, शांत रहेंगे, प्लीज प्लीज। हाँ, सच को जी चारू जी, जी चारू जी। अखिल जी केजरीवाल जी नहीं है, सच को सुनेंगे ये। जी देखिए, ऐसा है कि ये विजन ना कंप्लीट होना चाहिए। ये विजन ऐसे शुरू होना चाहिए कि जब हम बस खरीदेंगे, हम सीएनजी की या इलेक्ट्रिक बस ही खरीदेंगे। क्या आम आदमी पार्टी ने बस खरीदी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया? नहीं किया। उसके बाद देखिए फिर शुरू आर्यन जी, मैं अखिल जी क्या फायदा होगा, मतलब बात देखिए कहीं पहुंचेगी नहीं, बात निकलेगी कहीं पहुंचेगी नहीं, समस्या के समाधान के लिए हम आगे बढ़ेंगे नहीं, तो इस शोर शराबे का फायदा क्या है? और इंप्रेशन देखिए आपको लेकर क्या बनेगा कि साहब आप सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, तथ्य देते नहीं है। बहुत समय है अभी हमारे पास, मैं पहले भी आपको समय दे चुका हूं, फिर आपको समय दूंगा, और आपको जब समय दूंगा तो आपको ही बोलने का मौका दूंगा। लेकिन आप कम से कम थोड़ा धैर्य तो रखिए, तथ्यों को निकाल लीजिए, पूछ लीजिए, मंगा लीजिए, मैं आपके पास आता हूं उस बीच में, तब आप अपनी बात रखिएगा। अखिल साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए प्लीज, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। जी चारू जी, अपनी बात रखिए। जी चारू जी, अपनी बात रखिए। जी मैं आखिरी बार प्रयत्न कर रही हूँ, क्योंकि हर बार फ्लो टूट जाता है आर्यन जी। आप मेरी तरफ से सोच के देखिए, और ऐसे डिबेट्स का हिस्सा मैं नहीं बनती, मैं उन चैनल्स पे भी नहीं जाती जहां पर लोगों को चिल्लाने का शौक हो। तो अब मैं आपको ये बोल रही थी कि एक होलिस्टिक 360 डिग्री अप्रोच होना चाहिए सरकार का। अगर बदलाव लाना है तो आप पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करिए, उसके बाद आप जनता को ये समझाइए कि आप कूड़ा कटका गलत जगह पर ना फेंकें। यमुना के अंदर जो ये दूसरे लोगों को बार बार ब्लेम करते जा रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि सारी जिम्मेदारी नागरिकों की है तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी कहाँ आम आदमी पार्टी पूरी करती है, वो आप हमको बता दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात पोल्यूशन को लेकर, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो या यमुना का पोल्यूशन हो, वो ये होती है सरकार की पॉलिसी। और पॉलिसी केवल ये नहीं हो सकती, आप आरटीआई देख लीजिए। अगर आम आदमी पार्टी की आरटीआई के जवाब के बारे में, क्योंकि उससे सच तो नहीं होता, जवाब इन्हीं की पार्टी के लोगों ने लिख के भेजे हैं, उनके जवाबों में वो ये साफ बताते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च करते हैं और बाकी काम में कितना खर्च करते हैं। अगर 15,000 रुपए का काम होता है तो 15 करोड़ खर्च करे जाते हैं उसको प्रमोट करने में, यमुना की सफाई में। अब आप ये सोचिए, अगर ये हम हजारों करोड़ों की बात कर रहे हैं जो दिल्ली सरकार के पास थे, जो दिल्ली सरकार ने यमुना के ऊपर खर्च करे हैं, तो आप ये मानिए कि ये यमुना की सफाई पर खर्च
नहीं हुए हैं, प्रमोशंस पे खर्च हुए हैं। कल की तारीख में जब केजरीवाल जी कूड़े के ढेर के सामने खड़े होकर एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे अपना, उसमें खर्चा लगता है, और अगर उसका एक आधा हिस्सा भी शहर को सुधारने में लग जाता तो आज दिल्ली की ये स्थिति नहीं होती। हमें सवाल उठाने का हक है, क्योंकि पिछले साल तक तो आप पंजाब पर उंगली उठाते थे एयर पोल्यूशन के लिए, आज आप बात करना छोड़ देते हैं, आप झुटला रहे हैं सैटेलाइट इमेजरी को। मैं आपको बताती हूँ, आपके मुख्यमंत्री के गांव से, मुख्यमंत्री के डिस्ट्रिक्ट से 3 गुना पराली के केसेस बढ़कर आए हैं, और ये आप ही लोगों का डेटा है, ये मेरा नहीं है। उसके बाद आप हर चैनल, हर स्टडी को झुटला नहीं सकते, ना आप उसको दबा सकते हैं। ठीक बात है। अखिल जी, मैं फिर से आपसे एक सीधा सपाट सवाल पूछता हूं और उसका जवाब मैं आपसे पहले चाहूंगा, एलिगेशन आप बाद में लगा लीजिएगा। मेरा सवाल आपसे अखिल जी ये है कि हर एक समस्या जो दिल्ली और दिल्ली के लोगों से जुड़ी हुई है, अगर उससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है, आम आदमी पार्टी से पूछा जाता है, तो सीधे तौर पर आप लोग बीजेपी को लगातार कहते साहब इसके लिए वो जिम्मेदार है। तो अगर वही जिम्मेदार है तो फिर आपका सरकार में होने का फायदा क्या है? क्या आप इस प्रकार की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है? तो क्या एक ये मैसेज माना जाए? अखिल जी, दिल्ली के अंदर सुन लीजिए, अब आप दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण, ये जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, ये इसको जो पूरे देश वाले देख रहे हैं, उन्होंने और पूरे दुनिया के लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि ये इंडिया का टॉप का सिस्टम बना के रखा है। और ये इसलिए कोई बेईमान लोग नहीं कर सकते ये काम। करोड़ों करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार होता था उसको यूज करके, और आज दिल्ली के अंदर जो है प्रॉफिट में जो है हमारा बजट आ रहा है। किसी भी देश के स्टेट में प्रॉफिट का बजट नहीं है, वो आप इस बात को नकार नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली एक नंबर जो पहले पॉल्यूटेड थी इनके टाइम में, अब वो है 10 से नीचे आ चुकी है, और इनके जो स्टेट, इनके जो सिटीज हैं वो पॉल्यूटेड नंबर 1 सिटीज में आ रहे हैं। ये मोदी जी और बीजेपी बताए उनका अखिल जी क्या उनका बड़ा दाग दिखाकर आपका दाग छोटा हो जाएगा? हम उनके बड़े दाग पे भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन आपका जो दाग है उस पर तो बात करेंगे आप। अगर लगातार बात यमुना पे हजारों करोड़ रुपए खर्च होने की है, उसका पैसा कहां गया, साफ क्यों नहीं हुई, इसका आप जिक्र नहीं कर रहे। सैटेलाइट इमेजेस को जो पराली जलाने की पंजाब से आ रही है, आप उसको झुटलाते नजर आ रहे हैं। हर समस्या के समाधान की बात आपसे की जाए तो आप बीजेपी एमसीडी को दोषी ठहराने लगते हैं। फिर आपका वहां होने का मतलब क्या है? कुमार राकेश जी, आपको लगता है कि ये महज सियासत तक सीमित एक तरीके से मसले मुद्दे रह गए, इसके समाधान के लिए आगे बढ़ते एक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई पड़ रही क्या? नहीं, अखिल जी फिर वही गलती कर रहे हैं। नहीं, अखिल जी आप फिर वही गलती कर रहे हैं कि मुद्दे की बात नहीं कर रहे। बात हो रही है जमुना की सफाई की। आप बता रहे हैं कि विश्व में इन स्थानों पे दिल्ली बहुत आगे हो गया, तो वो भी एक झूठ है। सच को बोलिए। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, आप सरकार में हैं, सच को तो बोल लीजिए। करके बता रहा हूँ, आज देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बात कही कि सभी राज्यों को एक दूसरे से मिलजुल करके काम करना चाहिए विकास को लेकर के। बात तो सुनिए, अरे बात तो सुनिए तो सही, अरे बात तो सुनिए भाई, सुनते नहीं है। पूरा नेता को फॉलो करते हैं आप, पूरा केजरीवाल सुनना नहीं है किसी का, करना भी नहीं है कोई। मोदी जी बेईमान है। मैं कह रहा हूं आपके बोलने से ये नहीं हो जाता, ये बिल्कुल गलत है। केजरीवाल जी नहीं है। देखिए आप हिसाब नहीं दे रहे हैं, पैसे कहाँ गए? एक सेकंड, हिसाब नहीं दे रहे हैं। राकेश जी एक सेकंड, क्या बात कर रहे हैं? अखिल जी जा रहे हैं आप। अखिल जी देखिए, आप जब तक शब्दों की मर्यादा को लांग नहीं रहे थे ना, मैंने आपको उस तरह नहीं कहा था, लेकिन अब ये गलत है। बड़े ईमानदार नेता हैं और यूएसए के साइट ने इस बात को बोला और यूएसए का अखबार ने लिखा। आपकी तरह झूठ नहीं बोलते। अखिल जी आप जो जिस प्रकार से लगातार शोर मचा रहे हैं, उसके चलते देखिए बीजेपी प्रवक्ता इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर करके वो चली गई है। कुछ नहीं हो जाएगा, आपको समझिए, लगातार से झूठे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। तथ्यों पे आधार झूठ लगाइए। हडसन और जाके देखो। राकेश जी एक सेकंड, अखिल जी तथ्यों के आधार पे आपने एक बात पिछले 45 मिनट में नहीं गिनाई है दर्शक को, आप जिसके आधार पे कह सके कि आपने ये दिखाया हो, सिवाय एलिगेशन के शोर मचाने के, जोर जबरदस्ती से बोलने का ये तरीका नहीं होता है। आम आदमी पार्टी का यही फिजा बनाना चाहती है, दिल्ली की जनता के बीच का ये मैसेज देना चाहती है कि उनके पास तथ्यों की कमी है, वो शोर करके चिल्ला के अपनी बात रखना जानते हैं। अगर यही
चीज है तो फिर फायदा क्या हुआ इस प्रकार की डिबेट करने का? जनता देख रही है, समझ रही है कि समस्या का समाधान आपके पास चिल्लाना है। तथ्य बता ही नहीं रहे, तो तथ्य आपके पास है नहीं। हरिशंकर जी, पैसे गए भाई, ठीक है, आप ही के पैसे को केजरीवाल, हरिशंकर जी ये मैं आता हूं, उसका हिसाब तो दो। अखिल जी एक सेकंड, कुमार जी एक सेकंड। हरिशंकर जी, बात यही आती है कि वो विजन कहां है, वो समाधान कहां है? अगर 8 साल से दिल्ली की सत्ता पर अरविंद केजरीवाल काबिज हैं, तो उसके बाद भी अगर तथ्य गिनाने के लिए 8 तथ्य नहीं है, 8 काम नहीं है, तो आखिर स्थिति परिस्थिति खड़ी कहां है? अखिल जी कृपया शांत हो जाए, मैं आपके पास आया था, आपने अपनी बात रख ली है, और मुझे अन्य पैनलिस्ट को भी बोलने का मौका दे, अन्यथा मुझे आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। जी हरिशंकर जी अपनी बात रखें। मैं तुम्हारे बीच में बोला नहीं हूं बिल्कुल भी। हरिशंकर जी अपनी बात रखिए। अच्छा है, मैं आपको बड़ी साफ बताता हूं, ये समस्या जब विकराल रूप ले ले, कोई भी समस्या, किसी गांव की हो, देहात की हो, शहर की हो, कस्बे की हो, राज्य की हो, कहीं की भी हो, उसमें जिम्मेदारी सिर्फ राज्य की और निगम की, पूरे देश की जिम्मेदारी, देश की सरकारों की जिम्मेदारी हो जाती है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे नगर निगम के अंदर हो। आज दिल्ली के अंदर 3-5 जगह पर कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, उसमें जिम्मेदारी सबकी मैं मानता हूं। उसके अंदर दिल्ली के अंदर चारों तरफ जब हम लोग घूमते हैं, उन कूड़े के पहाड़ों से भी प्रदूषण होता है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण जो हवा में है, उन कूड़े के पहाड़ों से भी होता है। और अब तो नगर निगम को केंद्र की सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया। नगर निगम के एक्ट के अंदर व्यापक चेंज करके सब जगह पर एनसीटी ऑफ गवर्नमेंट दिल्ली की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट लिखवा दिया गया है। तो केंद्र की जिम्मेदारी है इन कूड़े के पहाड़ों को देखना। पैसे की कहां कमी है, समय की क्या दिक्कत है इनके लिए? अमित शाह खुद साइट को विजिट करके आए हैं, क्यों नहीं कूड़े के पहाड़ हटाते? लेकिन सवाल यह है कि दोनों की दोनों सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो दिल्ली के साथ में खिलवाड़ कर रही। और दिल्ली के लोगों ने वो समय देखा है 15 साल कांग्रेस का, जब दिल्ली के अंदर विकास की आंधी चलती थी, हरिशंकर जी विकास की तारीफ करता था। फिर भी दिल्ली के अंदर एक ही विकल्प है कि दोनों सरकारों को आने वाले चुनाव में पराजित हो और कांग्रेस की सरकारें बने, तभी दिल्ली का कुछ भला होगा। आप हरिशंकर जी, आप जो बात रख रहे हैं उसके दो मुख्य मसले आपने कहा कि एक तो साहब ये कि साहब दिल्ली की सरकार ने उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ऐसा काम किया कि साहब बहुत कुछ अच्छा हुआ, लेकिन उसके परिणाम दिखाई नहीं पड़ रहा। दूसरा, आपने कूड़े के ढेर को लेकर जो आरोप लगाया, अगर प्रज्ञा जी होती तो मैं उनसे जवाब लेता, लेकिन संभवतः जो एक तथ्य है वो भी जनता को जानना जरूरी है कि कूड़े के पहाड़ से किस प्रकार का बिजली उत्पादन का तेज गति से काम चल रहा है, खाद बनाने का काम चल रहा है, ये तथ्य भी सबके सामने है और लगातार उस पर काम हो रहा है। और जो गाजीपुर की लैंडफिल साइट है उसकी लगभग 40 फीट ऊंचाई जो है वो कम हुई है, क्योंकि चारू प्रज्ञा जी है नहीं, इसलिए मैं इस तथ्य को सामने रख रहा हूं। वो नाराजगी जाहिर करके इस वजह से चली गई कि उनको चुप होकर अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा था, इसलिए मैं चला गया था। कुमार राकेश जी, आपको लगता है कि ये एक कूड़े के पहाड़ की सियासत को लेकर जिस प्रकार से एक इवेंट बनाया जा रहा है, बजाय उसके तथ्यों पर बात रखने के उसको इवेंट बनाना और उससे चर्चा हासिल करना, इस पर ज्यादा फोकस दिखाई पड़ रहा है? देखिए आर्यन जी, मैं दिल्ली में करीब 32 वर्षों से मैं रह रहा हूं और दिल्ली में हरिशंकर जी ने बोला शीला दीक्षित की स्टाइल ऑफ गवर्नेंस अलग था, खुराना जी का गवर्नेंस अलग था, कुछ दिन सुषमा स्वराज भी आई, कई नेताओं को देखा, उनका काम करने का तरीका देखा, उनके गवर्नेंस का तरीका भी देखा। लेकिन रियली हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनके गवर्नेंस का तरीका बिल्कुल अनूठा है। यदि उनके आंकड़े को देखें तो प्रचार पर जितना खर्च किया उन्होंने जमीन पर खर्च नहीं किया। एक किसी मिनिस्ट्री का डाटा उठा लें, जो अखिल भाई बोल रहे थे कि ये जो सर्वश्रेष्ठ है, तो अभी न्यूयॉर्क टाइम्स के लोग आएंगे और ये फोटो लेंगे और उसमें क्या उस पर फूल डाल देंगे कि जमुना साफ हो गई। दूसरी बात है कि जो खर्च किए गए सरकारी आंकड़े हैं, पैसे हैं कि आपने 700 करोड़ खर्च किया, तो डाल दिया इन्होंने। नहीं, मैं जो कह रहा हूं आपसे कि भाई जो पैसे खर्च किए गए उसका हिसाब कौन देगा, कौन लेगा? अखिल भाई आपको भी अधिकार है मांगने का, दिल्ली के सम्मानित नागरिक हैं, हरिशंकर जी को भी नागरिक है, आर्यन जी बैठे हैं, जो लोग हैं दिल्ली में, जो हम टैक्स पेयर हैं, उनको जो दिल्ली में पैसे आए हैं उसका हिसाब तो दें। तीसरी बात, अभी जो हमने बात कही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की बात, उनके बात में क्या कहाँ कमी है कि हर एक राज्य एक दूसरे से सीखें कमी गलती से और राज्य के विकास में काम करें। जो उन्होंने बंदूक और कलम के नक्सलवाद की बात कही, यहाँ मैं कहूँगा कि मीडिया के कुछ घराने जो हैं उनके सच को, जो तथ्य है और उनके झूठ को, तो झूठ को ज़्यादा प्रचारित करती है, सच को नहीं करती है। तीसरी बात, मैंने तीनों नदियाँ देखी हैं। मास रिवर है नीदरलैंड में, मास्ट्रिक्ट शहर में, थेम्स रिवर है लंदन में और हडसन है न्यूयॉर्क में। तीनों नदियों का जो इतिहास रहा है बहुत ही गंदे नदी थे, लेकिन जो मास रिवर में है पानी डालिए और सिक्का डालिए नीचे दिखता, उसको भी साफ किया गया।
थेम्स नदी के भी पानी काफी साफ हो गए, हडसन का भी, विश्व के 3 बड़ी नदियां हैं। लेकिन इसके लिए अभी कभी भी आज तक मैंने कोई अरविंद केजरीवाल का बयान नहीं सुना कि मैं थेम्स बना दूंगा या मास रिवर बना दूंगा या हडसन बना दूंगा। लेकिन जो सबसे मेरा मुद्दा यही है, जो खर्च हुए इस पे हमारे जमुना को साफ करने के लिए। और एक चीज और जाते जाते मैं एक और बता दूं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे में सीखना चाहिए कि जमुना दिल्ली, मथुरा और आगरा है, गंगा, दामोदर, साबरमती, गोदावरी, गोमती, नर्मदा, बेतवा, सतलज। इसमें जो साबरमती नदी का जो जिस तरह साफ किया नरेंद्र भाई मोदी जब अपने मुख्यमंत्री थे, उससे भी आप नसीहत ले सकते हैं। ठीक है, उसको आप एक मॉडल बना सकते हैं। उदाहरण भी हमारे सामने है और देश में, मैं विदेशों की बात कर रहा था, उदाहरण भी हमारे सामने जैसे नर्मदा का पानी है, थोड़ा सा कम आता हूं आपके पास में, तो मैं वही कह रहा हूं, उससे भी सीख लेना चाहिए और अच्छी बातों को स्वीकार करने में कहीं कोई पाप नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, गुरेज नहीं है, जनता का फायदा होता है। अखिल जी मैं फिर नकल के माहिर है, उनको नकल करने में अकल नहीं लगानी पड़ती। अखिल जी मैं फिर आपके पास आता हूं, आपसे सीधा ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप बता सकते हैं बीते 8 सालों में दिल्ली के कितने नाले आपने बंद किए, कितनी जगहों पर कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं जिसकी वजह से ये प्रदूषण कम हुआ हो? अगर आप तथ्यों से बात रखेंगे बहुत बेहतरी से जनता तक पहुंचेगी आपकी बात। अखिल जी देखिए, हमने 8 ऐसे प्लांट लगाए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं और पूरा प्लान है हमारा आगे भी पूरा करने का, जो 570 करोड़ रुपए अभी हमने एलोकेट किए हैं। तो हम, हमारे पास जितनी पावर, जितनी संसाधन है, उसको हम पूरी तरह से यूज कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने नमामि गंगे को कचरा कर दिया। अभी भी नमामि गंगे का कुछ प्रयागराज का कुंभ सबको याद है, लेकिन दिल्ली की छठ क्यों आप उसको तुलना के लिए वो तथ्य निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं? फिलहाल यमुना पे रहिए ना, आप फिर एकदम डेलीगेशन का पहुंच जाते हैं। जी आप वो नाले तो गिना दीजिए जो बंद किए हैं, कितने सीवेज ट्रीटमेंट लगाए हैं आपने, कहां कहां लगाए, जरा गिना दीजिए। इनका इंटेंशन क्या रहा है आप ये देख लीजिए कि इंटेंशन ये है कि दिल्ली के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आप चला नहीं पा रहे हैं ना, फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपको चलाने नहीं दे रहे और आप चला नहीं पा रहे हैं। करना चाहते अंततः जनता का नुकसान हो रहा है। तो डबल इंजन की जो बात कही जाती है शायद वो फायदेमंद होगी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? आम आदमी पार्टी अपने आप को अक्षम पा रही है मौजूदा हालात में कि उनके काम नहीं कर पा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत रोड अटकाने वाला, हर चीज में रोड अटकाने। नहीं तो क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को उसका वाजिब दे पाने में अक्षम है? आप ये कहना चाह रहे हैं, ये स्वीकार करना चाह रहे हैं? एलजी साहब जो है ना, एलजी जरा अब आप एलजी साहब पे आ गए, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सीमित है हमारे पास में। हरिशंकर गुप्ता जी, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे, किस तरीके से आपको लगता है कि अब सियासत से आगे बढ़ के समाधान की ओर अगर आगे बढ़े, बयानबाजी से आगे बढ़ के रास्ता निकलता क्या है? क्योंकि अगर 2025 तक डुबकी लगानी है और 2022 में आज हम बात कर रहे हैं जो कि लगभग खत्म होने वाला है, तो ऐसे में तो डुबकी लगने से रही। गुप्ता जी लेकिन दोबारा से बताइए, मैं सुन नहीं पाया, इतना बोल रहे हैं। ठीक बात, मैं मुझे भी लगता शायद नहीं सुन पाऊंगा, लगातार अखिल जी बोलते रहे, अपनी बात को रिपीट करते रहते हैं। मैं आप सवाल ये कर रहा था, 2025 तक अरविंद केजरीवाल ने यमुना में डुबकी लगाने का वायदा किया है, लेकिन 2022 लगभग खत्म होने वाला है, बमुश्किल कुछ समय बचा है, तो ऐसे में क्या डुबकी लगाने लायक यमुना हो पाएगी? किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा? अब तो आनंद जी देखिए, अब तो समय आ गया है कि वो डुबकी लगा के डुबकी लगाए रहे हैं वो। अब 25 बच्चे छोड़ दीजिए, उनका समय खत्म होने वाला है। दिल्ली में उनका समय खत्म हो गया, देश की राजनीति में उनका समय खत्म हो गया। हिमाचल और गुजरात का चुनाव उनको आईना दिखा देगा। इसलिए इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं है। जो वायदा वो कर चुके, पता नहीं कितने कितने वायदे हैं, उनके झूठ की कोई सीमा है, हद है कोई झूठ की? कितना मर्जी झूठ बोल देते हैं। नंबर 1 रहने का बीमारी हो गई है और प्रवक्ता भेजते नहीं है, भाड़े के टट्टू भेज देते हैं चैनल्स के ऊपर अपनी बात कहने के लिए, जो लोगों को परेशान करते हैं, लोगों के पास में भ्रम पैदा करते हैं, गलतफहमियां पैदा करते हैं। इसलिए 2025 का जो वायदा उन्होंने किया है वो सब झूठा है, जो पहले झूठ बोलते रहे हैं। हनुमान जी के हनुमान चालीसा कराते रहे, आज नोट के ऊपर गणेश लक्ष्मी छपवाने के लिए लगे हुए। अरे भाई, संवैधानिक पद के ऊपर हो, बिल्कुल मर्यादा आप में बहुत जरूरी है कि आप सियासत से बढ़ के जनता के मसले और मुद्दों पे बात करें। फाइनल कमेंट छोटा सा आपसे जाएंगे कुमार राकेश जी, आपको लगता है कि सियासत से आगे समाधान कैसे निकलेगा और जिम्मेदारी तय होती जनता देख रही है अपने आप में? आपने बहुत अच्छी बात कही आर्यन जी। पूरे नटसेल में कहा जाए कि सियासत कीजिए लेकिन समाधान के साथ, सियासत कीजिए लेकिन आम जनता के भलाई के लिए, सियासत कीजिए जिससे जन कल्याण हो। और इसके लिए कोई अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, मैं केयर नहीं करता, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से सीखिए कि सियासत भी है और विकास भी है, सबका साथ है, सबका विकास है, सबका प्रयास और सबका विश्वास है। तो ये अच्छी चीजें कहते हैं, दुश्मन से भी सीखनी चाहिए अखिल भाई। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है
ये हमारा शाश्वत सिद्धांत है, भारत की संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, अच्छा जहां से सीखने को मिले उसको सीखने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी सियासी दल क्यों ना हो। तो अपने आप में ये बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण है। फिलहाल आप लोग हमारे साथ इस विषय पे चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार राकेश जी आपका, अखिल खान साहब आपका, हरिशंकर गुप्ता जी आपका, और चारू प्रज्ञा भी हमारे साथ जुड़ी थी बीजेपी की ओर से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। कुल मिला के अगर बात की जाए तो मसला मुद्दा बहुत सीधा सा है, जनता से जुड़ा हुआ है कि आखिर प्रदूषण की समस्या खत्म कैसे होगी, चाहे यमुना नदी की बात हो, चाहे कूड़े के पहाड़ की बात हो, या फिर आबो हवा ठीक करने की बात हो। बयान सबके हैं, समाधान की बात सब कोई करता है, लेकिन अपने आप में एक बड़ा समाधान होता दिखाई पड़ रहा हो जमीन पे, वो होता दिखाई नहीं पड़ रहा। जो बात हमारे पैनलिस्ट ने भी कही कि वो ये कि हमारे इस देश में ही बहुत से उदाहरण हैं जहां से हम सीख सकते हैं, लेकिन सियासत आड़े आती है सीखने में, ये ही नहीं आड़े आनी चाहिए। और आगे बढ़ के जनता के फायदे और मुनाफे के लिए हमें उस बात से आगे बढ़ के सीखना चाहिए और उसको लागू करने के लिए, अमल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल आज 5 की पंचायत में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।